हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वेलकम टू TCS अकेडमी। हम लोग क्या सीख रहे थे पिछली वीडियो में? एनाटॉमी ऑफ प्लांट में हम लोग सीख रहे थे, जाइलम के बारे में पढ़ा था, मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ा था। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पढ़ेंगे फ्लोएम। जाइलम में हमने आपको काफ़ी चीज़ बता दी थी, ठीक है। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, इन सब के बारे में हमने बता दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जाइलम से। चलिए फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। फ्लोएम के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले जो फ्लोएम होता है, ठीक है, इसका थोड़ा सा काम जान लेते हैं। क्या होता है इसका काम? फ्लोएम पढ़ना है, ठीक है। तो फ्लोएम का काम क्या क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता है। जनरली हमने आपको बताया था कि जाइलम का क्या वर्क होता है और फ्लोएम का क्या वर्क होता है। जो जाइलम होता है वो वाटर को कंडक्ट करता है, ठीक है, किसको? वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। और फ्लोएम जो होता है वो फूड को कंडक्ट करता है। कहाँ से कहाँ तक? तो फूड को लीफ से, ठीक है, रूट तक, ठीक है। ये फ्लोएम का वर्क हो गया। और जो जाइलम होता है वो क्या करता है? रूट से लीफ तक वाटर और मिनरल्स को ले जाता है। ये आपको पता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि जो फ्लोएम है ये क्या कंडक्शन करता है। फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड एंड फ्लोएम कंडक्ट फूड। फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है? फूड को कंडक्ट करता है। पहली बात आप जान पाए कि फ्लोएम किसको कंडक्ट करता है? फूड को कंडक्ट करता है। कहाँ से कहाँ तक? ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट। कहाँ से कहाँ तक फ्लोएम कंडक्ट फूड? कहाँ से? फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के डिफरेंट पार्ट, ठीक है। फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है, ठीक है। लीफ में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड कंडक्ट होता है और वो आकर के प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाता है और उसका यूज होता है, ठीक है। अगर हम बेसिस ऑफ ओरिजिन की बेसिस पे बात कर लें तो जैसे हम ओरिजिन की बेसिस पे बात किए थे तो जाइलम भी दो तरह का होता था, एक प्राइमरी जाइलम और एक सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम हमने आपको बताया था किससे बना होता है और सेकेंडरी जाइलम भी किससे बना होता है। जैसे प्राइमरी जाइलम हमने बताया था कि प्रोकैम्बियम से बना होता है और सेकेंडरी जाइलम वैस्कुलर कैम्बियम से बना होता है। ये हमने आपको बताया था। प्राइमरी जाइलम में भी हमने आपको बताया था, उसके भी दो पार्ट पढ़े थे, एक इंडार्च पढ़े थे और एक एग्जार्च पढ़े थे। उसमें हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी। सेकेंडरी जाइलम में भी हमने आपको वेसल्स बताई थी, 4 तरह की वेसल्स बताई थी, ट्रैकिड्स बताए थे, पैरेंकाइमा बताया था, फाइबर्स बताए थे। इसी तरह फ्लोएम में भी क्या होता है? फ्लोएम में भी ओरिजिन के आधार पे इसको बांटा गया है, ठीक है। तो जो फ्लोएम है ओरिजिन के बेसिस पे ये भी दो तरह का होता है, ठीक है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे फ्लोएम को 2 टाइप में बांटा गया है। किसमें? 2 टाइप में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला इसका होगा प्राइमरी फ्लोएम और जो दूसरा होगा वो होगा सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी फ्लोएम की बात कर लेते हैं। तो जो प्राइमरी फ्लोएम है ये भी डेवलप होता है प्रोकैम्बियम से। प्राइमरी फ्लोएम कहाँ से डेवलप होता है? प्रोकैम्बियम। ये भी प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है। जैसे जाइलम प्रोकैम्बियम से डेवलप हुआ था, प्राइमरी जाइलम की बात कर लिए थे तो ये भी प्रोकैम्बियम से डेवलप हुआ था। प्राइमरी जाइलम प्रोकैम्बियम से डेवलप हुआ था। प्राइमरी फ्लोएम भी प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है, ठीक है, याद रखना। साथ ही साथ सेकेंडरी फ्लोएम की बात कर ले तो सेकेंडरी फ्लोएम जो डेवलप होता है वो वैस्कुलर कैम्बियम से डेवलप होता है। सेम जो सेकेंडरी फ्लोएम है ये कहाँ से डेवलप होगा? डेवलप्ड फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम, ये आपको हमने बताया था।
कि प्राइमरी जाइलम कहाँ से डेवलप होता है और प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम कहाँ से डेवलप होता है। ठीक है, ये तो आपने जान लिया कि बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी फ्लोएम और दूसरा सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम जो होता है वो डेवलप होता है प्रोकैम्बियम से, सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वो डेवलप होता है वैस्कुलर कैम्बियम से, है ना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है, पोजीशन के बेसिस पे देखते हैं तो फ्लोएम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। किसके बेसिस पे? अगला बेसिस हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अगर हम पोजीशन की बेसिस पे देखते हैं तो फ्लोएम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन सा होता है ये जान लीजिए आप, तीनों के नाम जान लीजिए, फिर इनके बारे में भी बताना है। दिख रहा है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो पहला होगा एक्सटर्नल फ्लोएम, सेकंड इंटरनल फ्लोएम, थर्ड इंटरजाइलरी फ्लोएम। पहला होगा एक्सटर्नल फ्लोएम, दूसरा है इंटरनल फ्लोएम, ठीक है। पहला है एक्सटर्नल फ्लोएम, दूसरा है इंटरनल फ्लोएम, है ना, और तीसरा है आपका इंटरजाइलरी फ्लोएम। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटरजाइलरी फ्लोएम। इंक्लूडेड और इंटरजाइलरी फ्लोएम, ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्लूडेड या इंटरजाइलरी फ्लोएम। दिख रहा है? ठीक है ना। 3 तरह के फ्लोएम पढ़ना है, एक्सटर्नल फ्लोएम, इंटरनल फ्लोएम और इंक्लूडेड या इंटरजाइलरी फ्लोएम। चलिए बताते हैं सबके बारे में। तो आपने जाना है फ्लोएम कंडक्ट फूड करता है कहाँ से कहाँ तक, लीफ से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक। दूसरा, अगर ओरिजिन के बेसिस पे बात कर लें तो प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम 2 तरह के होते हैं। जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो डेवलप होता है प्रोकैम्बियम से, जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो डेवलप होता है वैस्कुलर कैम्बियम से। कहाँ से? वैस्कुलर कैम्बियम से। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन की बेसिस पे अगर हम देख लेते हैं तो जो फ्लोएम होता है वो एक्सटर्नल फ्लोएम, इंटरनल फ्लोएम और इंक्लूडेड या इंटरजाइलरी फ्लोएम, 3 तरह के फ्लोएम होता है। हर एक के बारे में भी बताना है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फ्लोएम। एक्सटर्नल फ्लोएम पे बात करते हैं। क्या है एक्सटर्नल फ्लोएम? सबसे पहला है एक्सटर्नल फ्लोएम। एक्सटर्नल फ्लोएम बना के आपको बता देते हैं। एक्सटर्नल फ्लोएम हम लोग पढ़ रहे हैं, देखते हैं, बताते हैं पूरा अच्छे से क्या होता है एक्सटर्नल फ्लोएम और क्या होता है इंटरनल फ्लोएम, है ना। ये हमने क्या बनाया है? हाँ, सबसे पहले जो एक्सटर्नल फ्लोएम होता है ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है आउटर साइड ऑफ द प्राइमरी जाइलम। ठीक है, यहां कहां प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट कहां प्रेजेंट होता है? प्राइमरी जाइलम के आउटर साइड पे। इट इज प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ द प्राइमरी जाइलम, आउटर साइड ऑफ द प्राइमरी जाइलम। पहली बात, ये प्राइमरी जाइलम के आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। देखो, सबसे एक्सटर्नल फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, ठीक है। देखो, ये आपका जो दिख रहा है ये आपका एक्सटर्नल फ्लोएम है। ये क्या है? एक्सटर्नल फ्लोएम है। और जो ये रेड कलर का बना है ये आपका प्राइमरी जाइलम है।
दिख रहा है प्राइमरी जाइलम के आउटर साइड पे एक्सटर्नल फ्लोएम होता है, तो हमने क्या लिखा है, इट इज प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ द प्राइमरी जाइलम, आउटर साइड ऑफ द प्राइमरी जाइलम पे होता है। दूसरी बात, ठीक है, ये जो है नॉर्मल टाइप का फ्लोएम है। कैसा है? नॉर्मल टाइप का फ्लोएम है। इट इज क्या है? नॉर्मल टाइप ऑफ फ्लोएम। ये नॉर्मल टाइप का फ्लोएम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहला तो एक्सटर्नल फ्लोएम देख लिया कि एक्सटर्नल फ्लोएम क्या होता है। सेकंड अब जानिए यहीं पे इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम। चलो पहला पढ़ लिया, सेकंड इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी, ठीक है, याद रखना। इंट्राजाइलरी फ्लोएम, इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम। अब देखो इसमें क्या होता है, इस तरह के फ्लोएम में ये जो पाया जाता है, ये इसमें बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल होते हैं। मतलब इसमें कंडीशन क्या होती है, तो इसमें कंडीशन ये होती है, अभी यहां देखना, बाइकोलेटरल ये कंडीशन होती है इसमें, ठीक है, इसमें ये कंडीशन होती है, ये देखो इसमें ये कंडीशन होती है। तो इसमें जो है सबसे बाहर क्या है, ये आपका एक्सटर्नल फ्लोएम है, ये आपका एक्सटर्नल फ्लोएम है, ये आपका क्या है, प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम है। एक्सटर्नल फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम, ठीक है, एक्सटर्नल फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम, ठीक है। प्राइमरी जाइलम के बाद इंटरनल फ्लोएम आ जाता है। क्या आ जाता है? इंटरनल फ्लोएम। तो प्राइमरी जाइलम यहाँ पे ये था, लेकिन यहाँ पे ये प्राइमरी जाइलम नहीं है, यहाँ पे प्राइमरी जाइलम की कंडीशन चेंज हो गई और जो प्राइमरी जाइलम है वो ये हो गया, और जो ये वाला जो रेड कलर का दिख रहा है इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल जाइलम। ये क्या हो गया? इंटरनल जाइलम, ठीक है। अब आपको पता चल गया, पहले एक्सटर्नल फ्लोएम होता है, उसके बाद प्राइमरी जाइलम होता है, फिर इंटरनल जाइलम होता है, ठीक है। इंटरनल जाइलम नहीं, इंटरनल फ्लोएम होता है। क्या होता है? इंटरनल फ्लोएम होता है। इंटरनल जाइलम नहीं, इंटरनल फ्लोएम होता है। ये एक्सटर्नल फ्लोएम यहाँ हो गया, उसके बाद प्राइमरी जाइलम हो गया, फिर जाके इंटरनल फ्लोएम हो गया। तो ये कंडीशन आपकी इंटरनल फ्लोएम की हो गई, इंटरनल या इंट्राजाइलरी फ्लोएम। इंट्राजाइलरी का मतलब ये जाइलम के कहाँ पे है? जाइलम से जस्ट नीचे है, ठीक, या जस्ट आगे है, या इंटर कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इंट्राजाइलरी, ठीक है। तो ये इंटरनल फ्लोएम होगा। अच्छा, इंटरनल फ्लोएम इट इज फाउंड इन बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल। यह कहाँ पाया जाता है? बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल। इट इज फाउंड इन बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल। सेकंड देख लीजिए, सेकंड पॉइंट, ये और इनसाइड द टू प्राइमरी जाइलम, इसलिए इसको इंट्राजाइलरी फ्लोएम भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इनसाइड टू प्राइमरी जाइलम, इनसाइड टू प्राइमरी जाइलम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंट्राजाइलरी। क्या बोलते हैं? इंट्राजाइलरी फ्लोएम बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? इनसाइड टू प्राइमरी जाइलम पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी, ठीक है। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है। और सोलेनेसी, इसका भी स्टेम, ठीक है, कुकुरबिटेसी फैमिली का जो स्टेम होता है उसमें भी, और सोलेनेसी के जो स्टेम होते हैं उसमें भी। इन दोनों के स्टेम में आपको इंटरनल फ्लोएम देखने को मिलेगा या बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब थर्ड आ जाते हैं इंक्लूडेड या इंटरजाइलरी फ्लोएम। इंक्लूडेड या इंटरजाइलरी फ्लोएम,
ठीक है, आपने समझ लिया एक्सटर्नल फ्लोएम क्या होता है। ये आउटसाइड प्राइमरी जाइलम के आउटसाइड होता है, ठीक है, और ये नॉर्मल टाइप का फ्लोएम होता है। इंटरनल फ्लोएम जो या इंट्राजाइलरी फ्लोएम होता है वो कहाँ होता है, वो उसमें बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। देखो बाइकोलेटरल वेस्कुलर, ये प्राइमरी जाइलम है, ये एक्सटर्नल फ्लोएम है, और उसके अंदर इंटरनल फ्लोएम होता है। इस तरह का जो जाइलम फ्लोएम होता है उसको इंटरनल फ्लोएम बोलते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड वन, इंक्लूडेड या इंटरजाइलरी। ये इंट्राजाइलरी है, आप पढ़ेंगे इंटरजाइलरी। थर्ड है आपका इंक्लूडेड या इंटरजाइलरी फ्लोएम। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। ये जो फ्लोएम होता है वो कहाँ पाया जाता है, विद इन द सेकेंडरी जाइलम। कहाँ पाया जाता है, विद इन द सेकेंडरी जाइलम। दिस टाइप या दिस फ्लोएम इज फाउंड विद इन द सेकेंडरी जाइलम। स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। within the secondary phloem, secondary xylem। देखिए कैसे बताता हूं। ये बना रहे हैं हम सेकेंडरी जाइलम। ये क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी जाइलम। ये आपका सेकेंडरी जाइलम है। अब सेकेंडरी जाइलम के अंदर पाया जाएगा, मतलब विधिन, ठीक है, द सेकेंडरी जाइलम। तो यहां देख लो, ये देखो, ये सेकेंडरी जाइलम हो गया, और सेकेंडरी जाइलम के अंदर क्या होगा, फ्लोएम होगा, ठीक है। ये क्या होगा, फ्लोएम होगा। ये आपका फ्लोएम है, और फ्लोएम आगे चल करके किससे जुड़ेगा, इंटरजाइलरी फ्लोएम बनाएगा। अंदर जाकर के क्या बनाएगा, इंटरजाइलरी फ्लोएम, ठीक है। हाँ, और इस तरह के वेस्कुलर बंडल को क्या बोलते हैं, जैसे उस तरह के वेस्कुलर बंडल को, इस तरह के वेस्कुलर बंडल को हमने क्या बोला था, कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, ठीक है, या बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल बोला था हमने, है ना। और ये इस तरह का जो वेस्कुलर बंडल होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। ये कौन सा वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर एम्फीवासल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। इस तरह के वेस्कुलर बंडल को हम लोग ये बोलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रोसेना, ठीक है, लैपिडोनिया, ठीक है, ड्रोसेरा लैपिडोनिया। चलिए एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल, ठीक है, ड्रोसेरा लैपिडोनिया। ड्रोसेरा हो गया, लैपिडोनिया हो गया, दिख रहा है, हाँ, ड्रोसेरा हो गया, ठीक है, लैपिडोनिया हो गया, ठीक है। ये इन सबके स्टेम, इसमें आपको इस तरह का वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे इंक्लूडेड या इंटरजाइलरी फ्लोएम, इंक्लूडेड या इंटरजाइलरी फ्लोएम, ठीक है। हाँ, अब जानिए जो फ्लोएम होता है, जैसे हमने जाइलम बताया था कि जाइलम 4 तरह की सेल मिलकर के बनाते हैं। कौन कौन से, जैसे हमने बताया था कि जाइलम वेसल्स हो गए, जाइलम ट्रैकीड्स हो गए, है ना, और जाइलम फाइबर्स हो गए, पैरेंकाइमा हो गए। उसी तरह जो फ्लोएम होता है वो भी 4 तरह की सेल से मिलकर के बना होता है, सेल से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी, उसमें से हम चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सेल, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि देखते हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहली जो हम लोग पढ़ेंगे सेल कौन सी सेल है, वो है, उसका नाम है सीयू ट्यूब सेल।
क्या नाम है? सीयू ट्यूब सेल। सीयू ट्यूब सेल में पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ से आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। फ्लोएम कितनी? 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप की सेल होती है। कौन कौन सी? पहली हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट ही कर देते हैं सबसे पहली पढ़ना। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो सीयू ट्यूब एलिमेंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीयू ट्यूब एलिमेंट्स पढ़ेंगे, या सीयू ट्यूब सेल्स के बारे में भी जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, स्ट्रक्चर आप इसका समझिए। सबसे पहली बात स्ट्रक्चर समझिए। ठीक है, स्ट्रक्चर समझना है आपको। कैसे? यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, होल टाइप में, परफोरेटेड होता है ना, ये होता है। साथ ही साथ इसमें कंपेनियन सेल भी होती है बगल में। क्या होती है? कंपेनियन सेल भी होती है। और कंपेनियन सेल में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है? सीयू ट्यूब होती है ना, और इसमें सीयू पोर्स होते हैं। सीयू ट्यूब, सीयू पोर्स होते हैं। ये पिट कनेक्शन है, बीच बीच में जो दिख रहे हैं ये वाले, ये पिट कनेक्शन है। ये है आपकी सीयू ट्यूब। इनको सीयू पोर्स बोलेंगे। ये आपकी कंपेनियन सेल हो गई। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस हो गए। और ये इसको बोलेंगे पिट कनेक्शन। ये पिट कनेक्शन हो गए, है ना। ये क्या हो गए? पिट कनेक्शन हो गए। और ऊपर जो बनी वो क्या है? सीयू प्लेट है। ये जो बनी इसको क्या बोलेंगे? ये सीयू प्लेट है। ये सीयू प्लेट है। चलिए बताते हैं सीयू ट्यूब एलिमेंट में। सबसे पहले इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? सीयू ट्यूब और सीयू प्लेट। सीयू ट्यूब एलिमेंट में हम लोगों को 2 चीजें पढ़नी, एक तो सीयू प्लेट और दूसरा क्या पढ़ना है? सीयू ट्यूब। ठीक है, एक तो सीयू ट्यूब पढ़नी और दूसरा सीयू प्लेट। ये सीयू ट्यूब हो गई पूरी, है ना, और ये सीयू प्लेट हो गई, ये भी सीयू प्लेट हो गई। ये 2 चीज आपको पता चल गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं देखिए, क्वेश्चन इसमें पूछा गया था जो अभी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन, ये लिविंग सेल होती है और सिलिंड्रिकल होती है, लॉन्ग होती है। तो कैसी होती है? लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलिंड्रिकल, लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलिंड्रिकल लिविंग सेल होती है। पहला पॉइंट, लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलिंड्रिकल लिविंग सेल होती है। सेकेंड पॉइंट, इसमें होता क्या है? सीयू प्लेट्स होती हैं। क्या होता है? सीयू प्लेट्स होती हैं। ठीक है, इसमें क्या पाई जाती हैं? सीयू प्लेट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, जो सीयू प्लेट्स होती हैं उसमें सीयू पोर्स होते हैं। सीयू प्लेट्स में क्या होते हैं?
sieve pores, sieve plates have sieve pores। sieve plates में sieve pores होते हैं। अगला पॉइंट, जो sieve plates होते हैं उसमें sieve pores होते हैं। अगला पॉइंट इसमें याद रखना है, मैच्योर sieve ट्यूब जो होती है, ठीक है, उसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज वैक्यूल होते हैं। देखो आपको ये वैक्यूल दिख रहा है, ये लार्ज वैक्यूल दिख रहा है। तो आपको क्या याद रखना है कि साइटोप्लाज्म या अ मैच्योर sieve ट्यूब एक मैच्योर sieve ट्यूब में क्या होता है, अ मैच्योर sieve ट्यूब, ये पूरी sieve ट्यूब है। एक मैच्योर sieve ट्यूब में क्या क्या आपको दिख रहा है, वो दिख रहा है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म दिख रहा है और लार्ज वैक्यूल दिख रहा है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, इसके पेरिफेरे पर ये देखो साइटोप्लाज्म दिख रहा है और एक लार्ज वैक्यूल दिख रही है, ठीक है। अ मैच्योर sieve ट्यूब हैव पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल। एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म दिख रहा है और लार्ज वैक्यूल दिख रही है sieve ट्यूब एलिमेंट्स में, है ना। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि sieve ट्यूब में न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं। बताइए आप लोग, sieve ट्यूब में न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं। कुछ लोगों का आंसर होगा पाया जाता है, लेकिन नहीं पाया जाता है। कैसे नहीं पाया जाता, देखिए ये sieve ट्यूब है, इसमें आपको कहीं न्यूक्लियस दिख रहा है, नहीं। न्यूक्लियस कहाँ है, कंपेनियन सेल में है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। यही क्वेश्चन बना था कि ये बताइए sieve ट्यूब में न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शन थे, उसमें ये भी था sieve ट्यूब लैक्स अ न्यूक्लियस, sieve ट्यूब हैव न्यूक्लियस, ठीक है, या ऐसे ही 4 ऑप्शन बने थे, ठीक है। तो आपको बताना सही था, क्या बताना था कि sieve ट्यूब, ये नोट करके आप लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए। तो याद रखना sieve ट्यूब लैक्स अ न्यूक्लियस, लैक्स अ न्यूक्लियस। sieve ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। sieve ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है। अब चलिए आगे एक स्ट्रक्चर और बताते हैं। ये आपने जाना sieve ट्यूब एलिमेंट के बारे में। sieve ट्यूब एलिमेंट में आपने ये जाना कि इसमें एक ये लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल होता है, लिविंग सेल होती है, sieve प्लेट पाई जाती है, sieve प्लेट में sieve पोर्स होते हैं। एक मैच्योर sieve ट्यूब जो होती है उसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पाया जाता है और लार्ज वैक्यूल पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसी में क्वेश्चन एक और आया था, पी प्रोटीन करके आया था, पी प्रोटीन करके आया था। तब पी प्रोटीन sieve ट्यूब में ही पाई जाती है। पी प्रोटीन अभी बताएंगे उसका काम क्या है, वो करते क्या है। तो नेक्स्ट हम पी प्रोटीन के बारे में ही बताएंगे। ये sieve ट्यूब एलिमेंट हो गया। अब आते हैं पी प्रोटीन के बारे में चर्चा करते हैं। पी प्रोटीन, आपको पी प्रोटीन पढ़ना है, ठीक है। पी प्रोटीन, पी प्रोटीन का फुल फॉर्म होता है पी प्रोटीन, या इसको बोलते हैं फ्लोएम प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम प्रोटीन। पी प्रोटीन या फिर फ्लोएम प्रोटीन, पी प्रोटीन और फ्लोएम प्रोटीन, ठीक है। चलिए देखते हैं ये जो प्रोटीन होती है कहाँ पाई जाती है, sieve ट्यूब में पाई जाती है। तो लिखेंगे दीज प्रोटीन आर फाउंड इन, दीज प्रोटीन आर फाउंड इन, कहाँ पाई जाएगी, तो sieve ट्यूब में पाई जाएगी।
दीज प्रोटीन, पी प्रोटीन, फ्लोएम प्रोटीन बोलते हैं। तो ये जो प्रोटीन होती है कहाँ पाई जाती है? सीव ट्यूब में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है आप ये जानिए, फ्लोएम प्रोटीन का काम क्या होता है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो सीव ट्यूब होती है कहीं से डैमेज हो गई, कहीं से डैमेज हो गई, तो उस डैमेज को भरने के लिए पी प्रोटीन काम आती है। उस डैमेज को मेंटेन करने के लिए कौन सी प्रोटीन काम आती है? पी प्रोटीन काम आती है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, पी प्रोटीन का मेन वर्क पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सील कर देता है उस डैमेज को, खुद जा करके उस डैमेज को सील कर देता है। पी प्रोटीन सीव ट्यूब में ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो दे सील द डैमेज सीव ट्यूब, they seal the damaged sieve tube। ठीक, they seal the damaged sieve tube and help in conduction of food, and help in conduction of food, and help in conduction of food। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्वेश्चन आया भाई, कह रहा है जिम्नोस्पर्म में जो सीव सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं सीव ट्यूब के स्थान पे। ठीक है, इन जिम्नोस्पर्म्स सीव सेल्स, in gymnosperm sieve cells are found in place of sieve plate। ठीक है, in gymnosperm sieve cells are found in place of sieve plate, या उसको sieve plate नहीं, sieve tube। सीव ट्यूब के स्थान पे क्या पाई जाती है? सीव सेल्स पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म में, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, सीव सेल्स वही काम करती हैं। सीव सेल्स क्या करती हैं? कंडक्शन ऑफ फूड करती हैं, जैसे कि सीव ट्यूब करती है, हेल्प करती है कंडक्शन ऑफ फूड में। ये दोनों वर्क आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो सीव सेल्स हैं उनका वर्क क्या है, तो ये क्या करती हैं? ये भी कंडक्शन ऑफ फूड करती है। क्या करती हैं? कंडक्शन ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ फूड ये भी काम करती हैं सीव सेल्स भी। ठीक है, जान गए आप भाई पी प्रोटीन क्या होता है, ये भी जान गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंपेनियन सेल। क्या होती है कंपेनियन सेल? कंपेनियन सेल का काम क्या होता है? ठीक है, चलिए कंपेनियन सेल के बारे में बात करते हैं भाई। पी प्रोटीन पढ़ लिया आपने, सीव ट्यूब एलिमेंट पढ़ लिया, कंपेनियन सेल के बारे में पढ़ते हैं। कंपेनियन सेल, ठीक है, जो कंपेनियन सेल ये आपको दिख रही है, ठीक है, ये थिन वॉल्ड होती है, पैरेंकाइमेटस होती है, लिविंग सेल होती है। कैसी होती है? थिन वॉल्ड, पैरेंकाइमेटस, लिविंग सेल होती है। थिन वॉल्ड, पैरेंकाइमेटस, लिविंग सेल होती है, साथ ही साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती है सीव ट्यूब सेल से। ठीक है, किससे? सीव ट्यूब सेल जो होती है उससे क्लोजली एसोसिएटेड होती है। तो क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब सेल। क्लोजली एसोसिएटेड होती है किससे? सीव ट्यूब सेल से, क्लोजली उससे लगी हुई होती है, एसोसिएटेड होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा क्या गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कंपेनियन सेल है वो सीव ट्यूब से किसके द्वारा कनेक्ट होती है? समझिए, क्वेश्चन पूछा गया था कंपेनियन सेल जो है वो सीव ट्यूब से किसके द्वारा कनेक्ट होती है? तो किसके द्वारा कनेक्ट होती है?
पिट कनेक्शन के द्वारा कनेक्ट होती है। आपको आंसर इसी में मिल गया। तो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाई, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाई, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाई, किसके द्वारा कनेक्ट होती हैं, पिट कनेक्शन या पिट फील्ड भी बोलते हैं, पिट कनेक्शन और पिट फील्ड। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, पिट कनेक्शन या पिट फील्ड के द्वारा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो ये न्यूक्लियस, चूंकि सीव ट्यूब में तो कोई न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, सीव ट्यूब में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जितनी भी कनेक्टिविटी होती है, जितनी भी एक्टिविटी होती है यहाँ पे, उनको कंट्रोल करता है ये न्यूक्लियस। कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सीव ट्यूब में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, जबकि सीव ट्यूब में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल कंट्रोल, द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब, है ना, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब, एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब। ठीक है, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर देखिए यहां से क्या बन के आया भाई। नए नए क्वेश्चन एराइज होते रहते हैं, है ना, आपको आना चाहिए तभी आप पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे। वे इसके 3 होते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर टफ क्वेश्चन आते हैं। तो इजी तो सब लोग कर ले जाते हैं, मॉडरेट भी लगभग लोग कर ले जाते हैं। जो टफ 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में लोग झेलते हैं, और वो जो कर ले गया उसी का सिलेक्शन हो जाता है। चलिए बात करते हैं, जो कंपेनियन सेल होती है उसका काम पूछा गया था। कंपेनियन सेल का काम क्या होता है भाई, ये जो कंपेनियन सेल बनी है इसका काम क्या होता है, सीव ट्यूब से क्लोजली एसोसिएटेड होती है, पिट कनेक्शन के द्वारा जुड़ी रहती है। जो कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है वो इसकी एक्टिविटी को मेंटेन करता है। लेकिन अब ये जो कंपेनियन सेल होता है इसका काम क्या होता है, कंपेनियन सेल का काम होता है प्रेशर को मेंटेन करना। क्या काम होता है, प्रेशर को मेंटेन करना, मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट। सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करती है कंपेनियन सेल। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रख लेना, कंपेनियन सेल का वर्क। ठीक है, द कंपेनियन सेल हेल्प इन, द कंपेनियन सेल हेल्प इन, इसमें हेल्प करता है मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट, मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट, मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब, इन द सीव ट्यूब। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द कंपेनियन सेल इन द मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल का जो मेन काम होता है वो या किसमें हेल्प करती है, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें कंपेनियन सेल के स्थान पे कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल के स्थान पे कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे अभी हमने बताया था कि जिम्नोस्पर्म में जो सीव ट्यूब होती है उसके स्थान पे सीव सेल्स होती हैं, और सीव सेल्स का भी काम होता है क्या, फूड का कंडक्शन करना, जैसे सीव ट्यूब का होता है। उसी तरह कंपेनियन जो सेल होती हैं, कंपेनियन सेल के स्थान पे जो जिम्नोस्पर्म में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो उसमें एल्ब्यूमिनस सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है, एल्ब्यूमिनस सेल पाई जाती है। तो इन जिम्नोस्पर्म
in gymnosperm albuminous cells are found in the place of companion cell. ठीक है, इन द प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल पाई जाती हैं किसके किसके स्थान पे? कंपेनियन सेल के स्थान पे। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये आपने जान लिया कंपेनियन सेल क्या होती हैं, है ना, और सीव ट्यूब क्या होती हैं, इन सब के बारे में जान लिया। पी प्रोटीन क्या होती है, ये सब जान लिए। अब आगे पढ़ते हैं फ्लोएम फाइबर के बारे में। किसके बारे में? फ्लोएम फाइबर के बारे में। फ्लोएम फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा है? सीव ट्यूब एलिमेंट ही पढ़ा है ना। फ्लोएम फाइबर भी पढ़ना है, फ्लोएम पैरेंकाइमा भी पढ़ना है आपको, है ना। फ्लोएम फाइबर पढ़ना है, फ्लोएम पैरेंकाइमा भी पढ़ना है। चलिए, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। चल ये रफ करते हैं भाई। आपने सीव ट्यूब के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी ले ली। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर को क्या बोलते हैं? इसको बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। इसको बास्ट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ये थिक वाल्ड होता है, लिग्निफाइड डेड सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? थिक वाल्ड लिग्निफाइड डेड सेल होती है। थिक वाल्ड लिग्निफाइड डेड सेल्स होती। पहला पॉइंट फ्लोएम फाइबर के बारे में। दूसरा, बहुत ज्यादा इलांगेटेड होती है, बहुत ज्यादा लार्ज, या इसको लार्ज कह सकते हो, वेरी लार्ज होते हैं, पॉइंटेड भी होते हैं, निडिल लाइक होते हैं, कई तरह के होते हैं। दे आर मच इलांगेटेड। कैसे होते हैं? दे आर मच इलांगेटेड। दे आर मच इलांगेटेड, बहुत ज्यादा इलांगेटेड होते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है? अनब्रांच होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। मच इलांगेटेड, अनब्रांच, पॉइंटेड, निडिल लाइक। ठीक है, पॉइंटेड और निडिल लाइक होते हैं। ठीक है, निडिल लाइक इनके एंड्स होते हैं। अगला पॉइंट, ठीक है, जो फ्लोएम फाइबर होते हैं इनको बास्ट फाइबर बोलते हैं। ये थिक वाल्ड लिग्निफाइड डेड सेल होते हैं, अनब्रांच होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, निडिल लाइक होते हैं। ठीक है, ये फ्लोएम फाइबर होते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर के लिख देते हैं। ठीक है, अगला यही एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हम कई तरह के आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे जूट। जूट, हेम्प, सनहेम्प, फ्लैक्स। ठीक है, क्या? जूट। जूट भी फ्लोएम फाइबर है, हेम्प भी फ्लोएम फाइबर है, सनहेम्प भी फ्लोएम फाइबर है, फ्लैक्स। ये सब क्या है? फ्लोएम फाइबर है। ठीक है, आप देखो इनके थोड़ा नाम याद रख लो। जूट, इसको बोलेंगे कार्पोरस, कार्पोरस कैप्सुलैरिस। कार्पोरस कैप्सुलैरिस एग्जाम्पल चाहे इस नाम से आ जाए तब भी आपको याद रखना है, या इस नाम से आ जाए तब भी याद रखना है ना। फैमिली थिलिएसी होती है इसकी, आप याद रखना। कौन सी? जूट फैमिली थिलिएसी होती है। हेम्प की बात कर ले तो हेम्प कैनाबिस सटाइवा होता है, कैनाबिस सटाइवा होता है। फैमिली इसकी कैनाबिनेसी होती है। कौन सी? कैनाबिनेसी होती है। इसकी थैलिएसी होती है, इसकी कैनाबिनेसी। अब सनहेम्प की बात कर लें
तो सनहेम को क्रोटोलेरिया जुन्सिया बोलते हैं, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। क्रोटोलेरिया जुन्सिया सनहेम की बात कर लें तो इसकी जो फैमिली आप याद रखोगे तो फैबिएसी होती है। और फ्लेक्स की जिसको अलसी बोलते हैं, ठीक है, लाइनम, ठीक है, क्या बोलते हैं, अलसी। फ्लेक्स मतलब ये अलसी होती है, ठीक है, अलसी, लाइनम, ठीक है, ये लाइनम जीनस से रिलेट करता है, ठीक है। यूसिटैटिसिनम, ठीक है, ये लीनम यूसिटैटिसिनम, ये आपका लिलिएसी या लिनिएसी फैमिली से मिलेगी, आपको फ्लैक्स लिनिएसी फैमिली में मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ फाइबर्स हो गए, उनके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा फाइबर कहाँ पाया जाता है और कौन सा होता है, ये तो आपने कुछ कॉमन एग्जाम्पल देख लिए फाइबर के, है ना। कभी कभी पूछ लिया था कि सबसे बड़ा फाइबर कौन सा होता है या लार्जेस्ट बास्ट फाइबर कौन सा होता है। लार्जेस्ट बास्ट फाइबर की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है राइमाई आर द लार्जेस्ट बास्ट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होता है, ब्यूमेरिया से ऑब्टेन होता है, किससे, ब्यूमेरिया से ऑब्टेन होता है। चलिए लिख देते हैं, आप भी समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, मान लीजिए पूछ लिए तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। रैमाई होता है वो, ठीक है, क्या होता है, रैमाई होता है, इज द लार्जेस्ट बास्ट फाइबर। ये लार्जेस्ट बास्ट फाइबर होता है, आपको याद रखना है। कहां से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन होता है, तो ऑब्टेन फ्रॉम ठीक है, ब्यूमेरिया से ऑब्टेन होता है, आपको ये याद रखना है। रैमाई जो लार्जेस्ट बास्ट फाइबर होता है, ठीक है। अब चलिए आते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर आपने पढ़ लिया, फाइबर के नाम पढ़ लिया, अब फ्लोएम पैरेन्काइमा पे बात करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा हम लोगों ने पढ़ा था, और जो जाइलम पैरेन्काइमा थी वो कैसी थी, लिविंग सेल थी। कैसी थी, लिविंग सेल। बाकी सब कैसी थी जाइलम की, डेड सेल थी। एक पैरेन्काइमा ही लिविंग सेल थी, ठीक है। चलिए फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करते हैं, ठीक है। ये भी लिविंग सेल होती है, इलांगेटेड टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स। ये कैसी होती है, इलांगेटेड होती है, टेपरिंग होती है, सिलिंड्रिकल, लिविंग सेल होती है। कैसी, लिविंग सेल होती है, ठीक है। इलांगेटेड टेपरिंग सिलिंड्रिकल लिविंग सेल, है ना। और इसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, विद डेंस साइटोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अगला पॉइंट, थिन वॉल्ड होती है, पैरेन्काइमेटस होती है। कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट, इसका मेन फंक्शन की बात कर लें तो स्टोरेज ऑफ फूड या अदर सब्सटेंस। तो मेन फंक्शन की बात कर लें तो मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर एलिमेंट्स, ठीक है, एंड अदर सब्सटेंस, एंड अदर सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस, जैसे लाइक रेजिन, लैटेक्स, ठीक है, लाइक रेजिन, लैटेक्स, ठीक है, म्यूसिलेज etc। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा का। जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या था, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, ये आप याद रखना।
जो फ्लोएम पैरेंकाइमा होता है ये एब्सेंट होता है मोनोकाट में। तो फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट। किसमें एब्सेंट होता है? फ्लोएम पैरेंकाइमा मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। किसमें? मोनोकॉट में। फ्लोएम पैरेंकाइमा मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। ये आपने फ्लोएम के बारे में पढ़ लिया। क्या होता है फ्लोएम? आपने ये जाना, फ्लोएम की सेल्स जानी, इंपॉर्टेंट था। फ्लोएम में सबसे इंपॉर्टेंट तो सी ट्यूब एलिमेंट्स थे, कंपेनियन सेल थी, ठीक है, और पी प्रोटीन थी। ये सब आपको पढ़ना था, है ना। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू सिस्टम। पूरा टिश्यू सिस्टम पढ़ना है अपन लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिश्यू सिस्टम। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से पढ़ाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लोएम, डिफरेंट टाइप की सेल्स हमने बता दी थी। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं टिश्यू सिस्टम। क्या होता है टिश्यू सिस्टम? टिश्यू सिस्टम पूरा पढ़ना है। टिश्यू सिस्टम, चलिए आपको ये पता है कि छोटी छोटी सेल मिलकर के टिश्यू बनाती है। टिश्यू, छोटे छोटे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन जो है, ऑर्गन मिलकर के क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर करके पूरी बॉडी बन जाती है, ये आपको पता है। अब इसमें क्या है, हमको टिश्यू सिस्टम पढ़ना है। तो टिश्यू सिस्टम का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे टिश्यू मिल जाएं और वो एक सिस्टम बना दें, तो उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू सिस्टम, ठीक है। यहां पे हम स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पर प्लांट की बॉडी का टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। किसके आधार पे? स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पे जो प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें हम लोग टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। और उसमें हम लोग 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। कौन कौन से टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे? सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, दूसरा ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, तीसरा वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। चलिए बताते हैं, ठीक। तो किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, ठीक है। हम कितने तरह के में बांटेंगे? 3 तरह में। कौन कौन? पहला जो हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलेंगे एपिडर्मल या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तीसरा हम लोग कौन सा टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पढ़ना है। किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पर हमको 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पढ़ना है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पढ़ने हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबसे पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, चलिए बात करते हैं। देखो
इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? जो इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट टिश्यू सिस्टम है, यहां से भी क्वेश्चन एराइज होते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, इसके अंतर्गत हम लोग एपिडर्मिस पढ़ेंगे, स्टोमेटा पढ़ेंगे, रूट हेयर पढ़ेंगे, ट्राइकोम्स पढ़ेंगे। ये सब इसके इंक्लूड होते हैं इसमें। तो इट इंक्लूड एपिडर्मिस, स्टोमेटा, रूट हेयर, ट्राइकोम्स। एपिडर्मिस, स्टोमेटा, रूट हेयर और ट्राइकोम्स, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, जो एपिडर्मल सेल होती है वो थिन वॉल्ड होती है, पैरेंकाइमेटस होती है। कैसी होती है? थिन वॉल्ड और पैरेंकाइमेटस होती है, याद रखना है आपको। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स आर थिन वॉल्ड, पैरेंकाइमेटस। जो एपिडर्मल सेल होंगी वो थिन वॉल्ड होंगी, पैरेंकाइमेटस होगी, पैरेंकाइमेटस होगी, एंड साइटोप्लाज्म इसका थोड़ा होगा। और क्या होगा? एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, या विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, ज्यादा नहीं पाया जाएगा, है ना। और कहां पाई जाएगी? नियर द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। किसके? नियर द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। ठीक है, ये पूरा समझ में आएगा। जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो थिन वॉल्ड होती है, पैरेंकाइमेटस होती है, स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है। और कहां पाया जाता है? तो सेल वॉल के पास या लार्ज वैक्यूल के पास पाया जाता है ना। चलिए आगे जानिए। जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। देखिए कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है एपिडर्मल सेल। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा फंक्शन भाई परफॉर्म करती है? देखो पहला फंक्शन इसका ये हो गया कि जो एपिडर्मल सेल होती है यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है। कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है, लेकिन कहीं कहीं ये मल्टी लेयर्ड हो जाती है, कहीं कहीं मल्टी लेयर्ड हो जाती है। तो इसका पहला फंक्शन ये हो गया कि ये सिंगल लेयर्ड होती है बट कहीं कहीं मल्टी लेयर्ड हो जाती है। जैसे कि आपको याद रखना है नेरियम में, फाइकस में और यूकेलिप्टस में, इन सब में जो एपिडर्मल सेल होती है वो मल्टी लेयर्ड हो जाती है। ठीक है, जबकि जनरल फॉर्म में क्या होती है? सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन ये कहीं कहीं मल्टी लेयर्ड हो जाती है। जैसे फाइकस हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, नेरियम हो गया। साथ ही साथ जो रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में सहायता करते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन में सहायता करते हैं। ठीक है, रूट हेयर और ट्राइकोम से क्वेश्चन आया था, हम आपको बता भी चुके हैं। रूट हेयर और ट्राइकोम के बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है, हमने आपको मार्फोलॉजी में बताया था। ठीक है, चलिए यहाँ भी जान लीजिए। जो रूट हेयर होंगे वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और क्या हेल्प करते हैं? यही क्वेश्चन पूछा गया, रूट हेयर का वर्क पूछा गया था। तो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में सहायता करते हैं। अगला इसका जो है जो ट्राइकोम होते हैं, या ट्राइकोम जो रूट हेयर के पास ही में होते हैं उनको रूट हेयर, वो ट्राइकोम जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये याद रखना है, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, ट्राइकोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्राइकोम करता क्या है? तो ट्राइकोम प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। ट्राइकोम क्या करता है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि ये ट्रांसपिरेशन को चेक करता है। जो ट्राइकोम होते हैं वो ट्रांसपिरेशन को चेक करते हैं। रूट हेयर सिंगल यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन जानिए आप इसका, या चलिए इनको लिख देते हैं क्या है, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहला इसका फंक्शन क्या था? जो डर्मिस होती है, एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर है, लेकिन
इट इज मल्टी लेयर, लेकिन क्या हो जाती है, इट इज मल्टी लेयर इन सम प्लांट। इट इज मल्टी लेयर इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में मल्टी लेयर हो जाती है ना, लाइक नेरियम फाइकस यूकेलिप्टस, लाइक नेरियम फाइकस यूकेलिप्टस, ठीक है, नेरियम फाइकस और यूकेलिप्टस, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया था कि जो रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और हेल्प किसमें करते हैं, यहीं पे रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, हेल्प किसमें करते हैं, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में सहायता करते हैं रूट हेयर, ठीक है। तो रूट हेयर के बारे में आपने जान लिया, ट्राइकोम्स के बारे में जानिए, ट्राइकोम्स के बारे में, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। ट्राइकोम्स कैसे होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर होते हैं, पहली बात। ट्राइकोम्स या स्टेम हेयर आर मल्टीसेलुलर, है ना, स्टेम हेयर या ट्राइकोम्स ये मल्टीसेलुलर होते हैं, साथ ही साथ ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को, मल्टीसेलुलर होते हैं ट्राइकोम, या इसको स्टेम हेयर भी लिख सकते हो, है ना। और करते क्या हैं, ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं और चेक करते हैं, चेक द ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये फंक्शन इसके हम बता रहे हैं, है ना, चेक ट्रांसपिरेशन। अब इसके बाद क्यूटिकल क्या होता है, ठीक है, ये आपने जान लिया। इसके बाद क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल कुछ टर्म है अलग से, क्यूटिकल क्या होता है, या क्यूटिन कभी कभी पूछ लेते हैं, क्यूटिकल क्या होता है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट हैं, आप समझ लीजिए क्यूटिकल क्या होते हैं, क्यूटिन क्या होते हैं। देखो क्यूटिकल या क्यूटिन ये वैक्सी सब्सटेंसेस हैं, डिपोजिट होते हैं आउटसाइड द एपिडर्मिस, क्या है, ये वैक्सी सब्सटेंस हैं, कहां डिपोजिट होते हैं, आउटसाइड द एपिडर्मिस, आउटसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के आउटसाइड पे क्या होते हैं, डिपोजिट होते हैं, साथ ही साथ ये प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ वाटर, या क्या करते हैं, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, मतलब क्या करते हैं, ये भी चेक करते हैं ट्रांसपिरेशन को, ये क्या करते हैं, चेक करते हैं ट्रांसपिरेशन को। वैक्सी सब्सटेंस होते हैं डिपोजिट आउटसाइड द एपिडर्मिस, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर और चेक करते हैं ट्रांसपिरेशन को, ये चेक करते हैं। कुछ जीरोफिटिक प्लांट होते हैं जिसमें थिक क्यूटिकल पाई जाती है, जीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं उसमें थिक क्यूटिकल पाई जाती है। जीरोफिलिक प्लांट ये होते हैं क्योंकि वहां पे वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहां पे थिक क्यूटिकल पाई जाती है ताकि वाटर ज्यादा लॉस ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि पानी की ऑलरेडी वहां कमी होती है जीरोफिटिक प्लांट में। ये आपने क्यूटिकल के बारे में जान लिया, साथ ही साथ बुल्लीफॉर्म सेल या मोटर सेल्स के बारे में थोड़ा सा यही बता देते हैं, हालांकि मार्फोलॉजी में हमने आपको बताया था, थोड़ा सा यही समझ लीजिए क्या होते हैं। अभी एपिडर्मल टिश्यू ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, तो इसमें थोड़ा सा मोटर या बुल्लीफॉर्म सेल्स के बारे में जान लीजिए, मोटर या बुल्लीफॉर्म सेल्स, इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, कैसे बनती है। देखो
मोटर या बुल्लीफॉर्म सेल के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, ये मोटर सेल है, क्या है, मोटर सेल, या इसको बुल्लीफॉर्म सेल से बोलते हैं। अब देखो होता क्या, ये थिन वाल होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज साइज सेल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं अपर एपिडर्मिस पे। देखो ये लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस है ना, ये क्या है, अपर एपिडर्मिस, और ये लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो मोटर या बुल्लीफॉर्म सेल्स होती हैं, तो थिन वॉल्ड लार्ज साइज सेल, थिन वॉल्ड होती हैं, लार्ज साइज सेल होती हैं, प्रेजेंट कहाँ होती हैं, प्रेजेंट ऑन द अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती है। थिन वॉल्ड लार्ज साइज सेल होती है, प्रेजेंट ऑन द अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ ये करती क्या, इनका काज क्या होता है, ठीक है, दे काज रोलिंग ऑफ लीव्स टू चेक ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्या काम करती हैं, दे काज, ये क्या काज करती हैं, रोलिंग ऑफ लीव टू चेक ट्रांसपिरेशन। ठीक है, टू चेक ट्रांसपिरेशन, जैसे जैसे ठीक है, जैसे कि साइनोडॉन की बात कर लें। हाँ, मोनोकॉट, जितने भी मोनोकॉट ग्रासेस हैं उसमें ये सेल पाई जाती है। जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो पत्तियां रोल कर जाती हैं, ये ट्रांसपिरेशन को चेक करने का काम करती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं, मोनोकॉट ग्रास में, यहाँ पे पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुछ लिख दें तो जैसे शामा, ठीक है, या एमोफिला, शामा, एमोफिला, शामा और एमोफिला है ना, या एग्रोफाइरोम, एग्रोफाइरोम में पाई जाती है। ठीक है, ये आपने जाना मोटर या बुल्लीफॉर्म सेल क्या होती है। एक वर्ड और है यहाँ पे जान लीजिए, इपिब्लेमा क्या होता है। इपिब्लेमा अलग से कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए बड़े बड़े, उसमें चलो एक इपिब्लेमा डाल दिए कि भाई ये बताइए इपिब्लेमा क्या होता है। ठीक है, इपिब्लेमा, ये जानिए आप क्या होता है, ये वर्ड नया नहीं है। तो ये एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, नोन एज इपिब्लेमा, है ना। अगर एपिडर्मिस में क्यूटिकल ना पाई जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इपिब्लेमा बोलेंगे। ठीक है, और ये पाई कहाँ जाती है, इट इज फाउंड इन रूट्स ऑफ सबमर्ज प्लांट्स। देखो ये कहाँ पाई जाती हैं, रूट एंड सबमर्ज हाइड्रोफाइट या सबमर्ज प्लांट, चलो सबमर्ज हाइड्रोफाइट। वहां पे पाई जाती है। ठीक है, क्यूटिकल इसमें नहीं होती है, रूट में पाई जाती हैं, और सबमर्ज हाइड्रोफाइट जो मतलब आधे दलदले स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे होते हैं उसमें पाए जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद हम आपको इसी में स्टोमेटा पढ़ाएंगे, डिटेल्ड स्टोमेटा पढ़ाएंगे आपको क्या होता है स्टोमेटा। हालांकि हम आपको बता चुके हैं स्टोमेटा, एंजियोस्पर्म में हमने आपको बताया था स्टोमेटा के बारे में, कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, है ना। स्टोमेटा में कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, है ना। स्टोमेटल अपर्चर क्या होता है, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
और आप ध्यान से पढ़ते रहिए, चीज़ों को करते रहिए, क्वेश्चन को लगाते रहिए, समय बचा है कम, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, आप सिस्टमेटिक वे से आप अपने समय को बांट लीजिए, आपको कैसे मेहनत करनी है, ठीक है, वो समय से बांट लीजिए, कैसे आपको जूलॉजी कवर करना है, कैसे बॉटनी कवर करना है, कैसे जीएस कवर करना है, या जूलॉजी बॉटनी कैसे कवर करनी है, इसके अकॉर्डिंग आप समय को बांट लीजिए और अपने अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन भी लगाते रहिए। ठीक है, और बने रहिए टीसीएस स्क्रीन पर। थैंक यू।